सिद्धि हिंदी विद्यालय की यूट्यूब चैनल में कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों का पुनरावर्तन की क्लास में मैं हर्षद जानी हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले एक सुंदर सा सुविचार कि जो रहता है हमेशा मेहनत के साथ, किस्मत नहीं छोड़ती कभी उनका हाथ। और इसी सुंदर से सुविचार के साथ आइए मिलकर 1 मिनट के लिए माता सरस्वती को भी याद कर लेते हैं। सुंदर से प्रार्थना के बाद लेसन 9वां हम लोगों का चल रहा है। 9वें लेसन का नाम आप लोगों को मालूम है कि राष्ट्रीय आय नाम का लेसन चल रहा है। और राष्ट्रीय आय के अंतर्गत हम लोगों ने जो पुनरावर्तन के अंतर्गत देखा था, शुरुआत में राष्ट्रीय आय की परिभाषा देखी थी। राष्ट्रीय आय की परिभाषा आप लोगों को पुनः एक बार मैं याद दिला दूँ कि 1 वर्ष की समयावधि के दौरान देश में होने वाले कुल उत्पादन को उनकी बाज़ार कीमत से गुणा करने पर जो मूल्य या योग प्राप्त होता है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय की संकल्पना के अंतर्गत अलग अलग कई प्रकार के मुद्दे इस लेसन के अंतर्गत हम लोग पढ़े हैं। राष्ट्रीय आय की जो महत्वपूर्ण संकल्पना है, अगर आप लोगों के पास किताब है तो 96 नंबर पेज, 96 नंबर पेज पर आप चले जाओ तो वहाँ पर राष्ट्रीय आय की अलग अलग महत्वपूर्ण संकल्पनाएं आप लोगों को दी हुई है। उसके अंतर्गत जिन संकल्पनाओं का हमने परिचय प्राप्त कर लिया था उसमें कुल आंतरिक उत्पादन नाम की एक संकल्पना थी जो 2 अंकों के अंतर्गत हमने इसके पहले के वीडियो में देख ली थी। उसके बाद पेज नंबर अगर 97 पर आते हो तो उसमें शुद्ध आंतरिक उत्पादन अर्थात एनडीपी बोले तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट नाम की जो संकल्पना है उसके बारे में भी 2 अंकों में हम लोगों ने परिचय प्राप्त किया था। उसके बाद अगर आप आगे जाते हो तो तीसरी संकल्पना के तौर पर कुल राष्ट्रीय उत्पादन, जिसको जीएनपी बोले तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में भी हमने 2 अंकों में परिचय प्राप्त कर लिया था। और उसके बाद कुल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी, और अंतिम जो कल हमने वीडियो के अंतर्गत देखा था उसमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी के बारे में दोबारा मैं बताना इसलिए चाहूँगा क्योंकि शायद हो सकता है कि आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया तो सबसे पहले शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का अंग्रेजी नाम कि इसको एनएनपी अथवा नेट नेशनल प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है, उनकी परिभाषा आप लोगों को किताब के अंतर्गत पेज नंबर 97 पर दी है। मैं टिक लगवा रहा हूँ, चौथी लाइन पे चले जाओ कि वर्ष के दौरान देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों में से घिसाई की रकम को घटा देने पर जो मूल्य प्राप्त होता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के नाम से जाना जाता है। मतलब 2 मुद्दे, परिभाषा और अंग्रेजी नाम। तीसरा इसकी विशेषता ये है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए आपको उसमें से घिसाई को घटाना पड़ता है। और उसके बाद जीएनपी के एनएनपी के अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण बातें, एक जीएनपी में से घिसाई को घटा दिया जाता है और दूसरा उसका सूत्र, क्या सूत्र है कि एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस घिसाई। इस प्रकार से आप लोगों को 5 मुद्दों के अंतर्गत इस टॉपिक को तैयार करना रहेगा। अब जो आगे का टॉपिक आप लोगों के सामने मैं देने जा रहा हूँ, जिसका परिचय शायद आप लोग 10वीं क्लास के अंतर्गत पढ़े थे,
प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम की बात मैं आज कर रहा हूँ, तो सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की परिभाषा आप लोग अगर किताब में हो तो सूत्र के ऊपर से परिभाषा बना सकते हो कि भाई देश की कुल राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो मूल्य प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। वापस एक बार परिभाषा को नोट कर लीजिएगा कि देश की कुल राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो मूल्य प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय की परिभाषा के बाद उनका सूत्र आप लोगों की किताब में दिया है कि प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू कुल राष्ट्रीय आय बट्टे में कुल जनसंख्या। दो मुद्दे हुए। तीसरा, प्रति व्यक्ति आय का दूसरा नाम कि प्रति व्यक्ति आय को औसत आय के नाम से भी जाना जाता है। फिर आप पेज बदल दो तो चौथा मुद्दा जो इसका बनेगा, इनका सूत्र के जैसा उसका उदाहरण कि मानो कि किसी एक देश की एक वर्ष के अंतर्गत राष्ट्रीय माना की मतलब काल्पनिक आय है कि 60 करोड़ रुपये अगर किसी देश की कुल आय है और उस देश की जनसंख्या अगर 2 करोड़ है तो 60 करोड़ को 2 करोड़ से आप लोग डिवाइड कर दो तो 30,000 रुपये मिलेंगे जो चालू वर्ष की प्रति व्यक्ति आय मानी जाती है। इस प्रकार से आप लोग प्रति व्यक्ति आय को लिख सकते हैं। नंबर 5वां कि प्रति वर्ष में एक ही बार गिनी जाती है। नंबर 2, प्रति व्यक्ति आय को स्थिर भाव पर गिना जाता है। और उसके बाद के अंतर्गत का जो मुद्दा है प्रति व्यक्ति आय के अंतर्गत आप लोग देख सकते हैं महत्वपूर्ण बातें। तो प्रति व्यक्ति आय के अंतर्गत 6 महत्वपूर्ण बातें या 8 महत्वपूर्ण बातें आती है। उन प्रति व्यक्ति आय की महत्वपूर्ण बातों के बारे में भी परिचय प्राप्त करेंगे क्योंकि वो 3 अंकों के अंतर्गत जाता है। तो आप लोगों की किताब में उसके मुद्दे दिए हैं। 1, राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर की तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर ऊँची हो तो प्रति व्यक्ति आय घटेगी। नंबर 2, प्रति व्यक्ति आय को औसत आय का माप माना जाता है। नंबर 3, देश में आय वितरण के बदले में बावजूद प्रति व्यक्ति आय में कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 4, यदि देश में आय की असमानता बढ़े तो भी प्रति व्यक्ति आय विकास का सही मापदंड नहीं है। नंबर 5, देश की प्रगति का सही मापदंड राष्ट्रीय आय नहीं बल्कि प्रति व्यक्ति आय है। नंबर 6, प्रति व्यक्ति आय की संकल्पना यूनो मतलब UNO यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन 2 देशों की तुलना के लिए इसका मान दिया गया है। नंबर 7, प्रति व्यक्ति आय से 2 देशों की सरलता से तुलना कर सकते हैं। और नंबर 8, प्रति व्यक्ति आय से देश के नागरिकों के जीवन स्तर का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। इस प्रकार से आप लोगों को प्रति व्यक्ति आय का जो टॉपिक है उसको पूरा करने का प्रयत्न करना रहेगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो के अंतर्गत अंत तक कोई प्रश्न है तो आप मुझे फ़ोन करके मेरा संपर्क कर सकते हैं। अंत तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।